हेलो गाइस, ये देख कर लाला चाह रही है ना ब्राउनीज। कितनी ब्यूटीफुल ब्राउनीज है। क्या आप इसे बनाना चाहते हैं घर पे बहुत आसान तरीकों से? तो आज देखिए ये वाला वीडियो पूरा, फिर आप सीख जाएंगे ब्राउनीज बनाना। सारा प्रोसेस दिखाऊंगी मैं। ये देखो, कुछ को मैंने क्रीम से डेकोरेट किया है, कुछ को आइसक्रीम से डेकोरेट किया है, कुछ को चॉकलेट गनाश से डेकोरेट किया है। और ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है और इतनी एक्सपेंसिव ब्राउनीज है ना, मैं क्या बताऊँ। तो चलिए वीडियो हम लास्ट तक देखते हैं, फिर आप सब ना आज यहाँ से ब्राउनीज बनाना सीख कर जाएंगे। तो वीडियो पर बने रहिए गाइस। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऐसे ही अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। ये जो ब्राउनीज देख रहे हो, इसकी बनाने की प्रोसेस हम आगे देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इनके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए रहता है बनाने के लिए, और हम इसे कैसे बनाते हैं। सिर्फ 20 मिनट में बन जाने वाली ब्राउनीज, जो कि बहुत महंगी मिलती है मार्केट पे, और आप घर पर बनाकर ना हज़ारों सेल कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है इसे बनाकर सेल करने से। तो चलो इसकी प्रोसेस देख लेते हैं सबसे पहले। तो गाइस, लजीज ब्राउनीज बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगती है, चलिए अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो लगता है बेकिंग पाउडर, उसके बाद लगता है 2 कटोरी मैदा, छोटे कटोरी में 2 कटोरी, अगर बड़े कटोरी है तो 1 कटोरी, अगर ग्राम्स में देखें तो 100 ग्राम, ठीक है। उसके बाद बटर ले लेते हैं, उसके बाद कंस्टेंट मिल्क 2 कटोरी, उसके बाद एसेंस आधा चम्मच, कोको पाउडर 2 चम्मच, उसके बाद एसेंस डलता है, वनीला एसेंस है ये। उसके बाद आता है चॉकलेट, जितना चॉकलेट आप ले सकते हैं वैसे वो ना 1 कटोरी है छोटे कटोरी में। कंस्टेंट मिल्क 2 कटोरी, ऐसे मिल्क मेड आपको लेना है बाज़ार से, इसे ही हम यूज़ करते हैं 2 कटोरी। दूध आप लोग लेना आधा कटोरी, छोटे कटोरी में 1 कटोरी। तो इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बाउल ली है, उसमें बटर और कंस्टेंट मिल्क को अच्छे से इस तरह से स्मूथ कर ली है। उसमें अब हम डालेंगे आधा चम्मच वनीला एसेंस। ये देखिए, आपको इतना ही एसेंस डालना है। अगर बूंद की बात करें तो 3-4 बूंद या 5 बूंद इतना डालना है। उसके बाद जितना भी सामग्री मैं आपको दिखाई हूँ सभी को डाल कर ना आप लोग इस तरह से उसे मिक्स करके एक केक टिन पर डाल देना। अभी मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। बेकिंग पाउडर आप लोग डालना 1 चम्मच इस तरह से, मतलब छोटा वाला चम्मच में आधा, और ना बड़ा वाला चम्मच में आप लोग आधा चम्मच डाल सकते हो। बेकिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोको पाउडर डालते हैं। कोको पाउडर 2 चम्मच ले लिए हैं मैंने। अब इसे भी मैं इसी में ही डालूंगी। उसके बाद हम डालेंगे सारे इंग्रेडिएंट को ना, जो कोको पाउडर है और मैदा है उसे छान कर ही लेना रहता है। तो इस तरह से बारीक छन्नी लेना और इसे छानना ताकि कोई लम्स ना बने। तो मैं मैदा और कोको पाउडर को छान रही हूँ कुछ इस तरह से। उसके बाद सभी को हम मिक्स करेंगे। इसमें जाएगी अभी चॉकलेट जाएगी। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट है तो आप ड्राई फ्रूट डालिए भर भर कर, और आपके पास नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। वो ना डेकोरेशन के लिए भी आप ऊपर से यूज़ कर सकते हैं ड्राई फ्रूट। तो इस तरह से हमने सभी को अच्छे से छान लिए हैं छन्नी से। अब हम इसको ना मिक्स करेंगे स्पैचुला की सहायता से। फिर इसी में हम दूध को भी डालेंगे, इसी में हम चोको चिप्स भी डालेंगे, इसी में हम ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे, और इसी में हम चॉकलेट को डालेंगे। चॉकलेट को आप चाहो तो मेल्ट करके भी डाल सकते हो या फिर सीधा भी डाल सकते हो। मैंने सीधा डाला है, तो आप लोग दोनों में से एक तरीका ले सकते हो। मेल्ट करके लोगे तो ब्राउनीज़ की कलर ब्लैक कलर की आएगी, और ऐसे लोगे तो आधा ब्लैक आधा ब्राउन ऐसे कलर करके कुछ आएगी। दूध आप लोग छोटे वाले कटोरी में 1 कटोरी लेना इस तरह से। ग्राम की बात करें तो 50 से 60 ग्राम दूध। उसके बाद इसमें पानी वगैरह नहीं जाता। उसके बाद जाता है इसमें चॉकलेट आपको जितना डालना है उतना डाल सकते हो गाइस। ये देखिए, ये ना इस तरह से है, 150 से 200 ग्राम की ये चॉकलेट है कुछ इस तरह से। सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर ली। आप चाहते हो तो मेल्टेड चॉकलेट भी इसमें डाल कर ना इस तरह से स्पैचुला चला सकते हो, लेकिन मैंने इतना ही डाला। अब इसकी कंसिस्टेंसी ना एकदम ठीक रखनी है, ठीक है, फीका नहीं रहना चाहिए। तो कुछ इस तरह से
अब एक केक टिन लेंगे, उसी केक टिन में हमने बटर पेपर रख दिए हैं। आपके पास बटर पेपर है तो रखे, नहीं है तो आप क्या करोगे, तेल को केक टिन पे चारों तरफ छिड़क ले, या फिर बटर को भी ना चारों तरफ घिस करके लगा, बटर को भी लगा सकते हैं चारों तरफ। तो इस तरह से इसी वाले केक टिन पे ये सारा बैटर डाल दिए हम। और ब्राउनीज़ की बैटर कुछ इस तरह से थिक रहती है। अगर आपको इसकी क्लास लेनी है तो बहुत कम बजट में मैं इसकी पूरी मेजरमेंट करके बताती हूँ, ताकि उसमें आपका परफेक्ट ब्राउनीज़ बन जाए। ब्राउनीज़ क्लास के अलावा हमारे पास बहुत सारे क्लास है, जैसे कि केक क्लास, पिज्ज़ा क्लास, डोनट क्लास, आइसक्रीम क्लास, बकलावा मिठाई क्लास, कुनाफा क्लास, चीज़ केक क्लास और बटर केक क्लास, और बहुत सारे क्लास है, ब्रेड क्लास है। तो इस तरह से आप हमसे क्लास ले सकते हैं। चॉकलेट गार्निशिंग की, चॉकलेट की कैसे बनाते हैं, कैसे सेल करते हैं, इसका भी आप क्लास हमारे से ले सकते हैं। अभी ऑफ़र चल रही है, जो कि अभी ना 31 दिसंबर तक की ऑफ़र चलेगी। आप ऊपर से कैसे भी डेकोरेट कर सकते हो, डेकोरेशन आपके ऊपर है। इसके बाद हम इसे ओवन पे बेक करेंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप कढ़ाई पे कैसे बेक करोगे, कढ़ाई रखोगे, कढ़ाई के नीचे आप रखोगे नमक, उसके ऊपर स्टैंड रखोगे, उसके बाद ये केक टिन, उसके बाद उसे ढक देना 30 मिनट के लिए। फिर आपका ब्राउनीज़ इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए हमारा ब्राउनीज़ कैसे बनकर आई है, बिल्कुल फ्रेश। अब हम ना एक स्टिक से इसे चेक करके देख लिए हैं कि ये पका है कि नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छे से पक गया। अब हम इसे ना ठंडा होने के बाद डिमोल्ड करेंगे। अभी थोड़ा गर्म है तो गर्म में ना टूटने का डर रहता है, तो थोड़ा आधा घंटा या 15 मिनट मैं इसे ठंडा होने दूंगी। उसके बाद हम इसे, हमारी ब्राउनीज ठंडा हो गई है, देख लीजिए कैसे दिख रहा है, एकदम परफेक्ट। ऐसे ही आप लोग भी बनाना और खाने में इतना टेस्टी लगता है ना, आपके घर वाले लोग, आपके मम्मी पापा, आपके बच्चे या फिर आपके हस्बैंड इसे खाकर खुशी हो जाएंगे। मतलब ना इतना टेस्टी लगता है गाइस ये। तो चलिए इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए बटर पेपर लगाई हूँ तो बहुत ईजिली ये निकल कर आया है। अब हम इसे ना 8 पीस पे कट करेंगे। इस तरह से बटर पेपर निकाल दे रही हूँ, बहुत इजीली निकल आता है। और देख रहे हो नीचे की टेक्सचर, ओहो इतना प्यारा बैक हुआ है ना, मैं क्या बताऊँ। मतलब इसे देखने से रहा नहीं जा रहा है कि इसे कब कट करें और कब डेकोरेट करके ना इसे खाएं, ऐसा लग रहा है। इसे डेकोरेट आप अपने मर्जी से कर सकते हो। इसे मैं पास से दिखा रही हूँ, देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है। आप लोग ना ब्राउनीज़ को थोड़ा सा ना इससे पतला करना, मेरे से थोड़ा सा मोटा हो गया था ऐसा लग रहा है, क्योंकि ब्राउनीज़ ना थोड़ी सी पतली होती है। तो आप लोग जब भी बेक करोगे थोड़ा सा बड़ा केक टिन लेना, उस पर बेक करना। मेरा केक टिन थोड़ा छोटा था तो इस तरह से हाइटेड पे बन गया था, तो मेरे को लगा थोड़ा सा मोटा है मेरा ब्राउनीज़। तो आप लोग ना थोड़ा सा बड़ा वाला केक टिन लेना। ब्राउनीज़ डेकोरेट कैसे करना है पूरी तरह से आपके ऊपर है। मैंने कुछ क्रीम से डेकोरेट किया है, कुछ चॉकलेट गनाश से डेकोरेट किए हैं, कुछ को मैंने अपने ही बनाए हुए फ्रेश क्रीम से डेकोरेट किए हैं। तो आइसक्रीम क्लास भी आप ले सकते हैं, घर पे ऐसे आइसक्रीम बनाकर सेल कर सकते हैं अपने आस पड़ोस पे, उस पर भी ना बहुत अच्छी अर्न होता है पैसा। तो इस तरह से चॉकलेट गनाश कुछ में मैंने इस तरह से डाल दिए। मतलब डेकोरेशन पूरी तरह से आपके ऊपर है। चाहो तो आप ऐसे ही इंजॉय कर सकते हो, चाहो तो थोड़ा सा सुंदर दिखाने के लिए इसे इस तरह से डेकोरेट कर सकते हो। तो मैं कुछ को चॉकलेट आइसक्रीम से डेकोरेट कर रही हूँ, तो कुछ को मैं वनीला आइसक्रीम से इस तरह से डेकोरेट कर रही हूँ। देखने में इतना सुंदर, इतना प्यारा लगता है ना, खाने में भी उतने ही टेस्टी है गाइस। आप लोग ट्राई करके देखना। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो मेरे वीडियोस मिलते हैं, बहुत कम बजट में वीडियोस देती हूँ, PDF और वीडियो लाइफ टाइम के लिए। तो आप परफेक्ट ब्राउनीज़ बनाना सीख जाएंगे। और अगर आप ऐसे सीखना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो भी आप ही लोग के लिए था गाइस। आप लोग ये बनाकर देखना, ट्राई करना। मुझे इंस्टाग्राम में फ़ोटो शेयर करना, या फिर ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे डायरेक्ट इसमें व्हाट्सअप शेयर करना कि हमने आपका वीडियो देखकर, यूट्यूब के वीडियो देखकर आपके ब्राउनीज़ बनाए हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोग ऐसा करोगे तो। और हमारे वीडियो को एक लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे चैनल पे पुराने हैं तो आप सबको दिल से थैंक यू, और जो नए सब्सक्राइब किए हैं उनको भी दिल से थैंक यू। मैं यही दुआ करती हूँ कि आप सब ऐसे ही हंसते
मुस्कुराते रहें, आप सबकी लाइफ ना खुशियों से भरी रहे। और बस यही दुआ करूँगी कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। आप लोग अगर मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं नहीं बढ़ पाऊँगी गाइस। तो पूरी तरह से आप लोग के ऊपर है कि क्या आप मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं मेरी मेहनत को देखते हुए, या फिर आप मुझे आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अब भगवान के ऊपर है। अगर मैं पूरी लगन से दिल से मेहनत कर रही हूँ तो ज़रूर आगे जाऊँगी। यूट्यूब मेरे को बनाते हुए हो गए 2-3 साल, 4 साल होने वाले हैं शायद, और अभी तक मुझे सक्सेस नहीं मिली है। तो भगवान कितना परीक्षा लेगा मुझे तो ये नहीं पता, लेकिन मैं इसी तरह मेहनत करते रहूँगी। देखते हैं मैं हरा पाती हूँ कि नहीं, या फिर मैं जीत पाती हूँ कि नहीं, या फिर मैं खुद हार जाती हूँ यूट्यूब से। लेकिन यूट्यूब तो कभी बंद नहीं करूँगी, एक ना एक दिन तो मेरी किस्मत यूट्यूब से बदलेगी, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग इतने प्यारे हो जो साथ दोगे तो ऐसा तो होगा ही ना। तो आप सबको दिल से आई लव यू गाइस। आप लोग जितने भी हो मेरे वीडियोज़ देखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सबके लिए बहुत खूब सारा प्यार भी आता है। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए अपने सरिता पे। और ब्राउनीज़ को देखिए, ये है अपना स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। ये भी मैंने घर पे बनाई है और बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, लजीज लग रहा है। मेरे हस्बैंड जब इसे खाए ना, वो उनका तो दिल ही खुश हो गया। और मैंने ये ब्राउनीज़ फर्स्ट बार बनाई है, तो मुझे भी ब्राउनीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। केक से ज़्यादा अच्छा मुझे ब्राउनीज़ लगा। इस बार मैं अपने माँ पापा से मिलने जाऊंगी अमलेश्वर, तो मैं उनके लिए ब्राउनीज़ बना कर ले जाऊंगी। और आई होप कि उन लोग खाए और उनको अच्छा लगे, और उनका भी वीडियोस आप लोग को दूंगी। तो चलो अब देखते हैं कुछ ब्राउनीज़ तोड़ कर कट करके इस तरह से। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो छोटा सा था। आप सब हमेशा खुश रहना, मस्त रहना। हम वीडियो यहीं एंड करते हैं। थोड़ा सा मैं इसे कट करके दिखाऊंगी, फिर हम चले जाएंगे। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। आपको भी अच्छा लग रहा है ना, तो देखिए। और इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, जब भी बनाओगे इस वीडियो को देखना। बहुत कम सामान से 20 मिनट 30 मिनट में पैक हो जाता है ये। और इस तरह से मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ। इसके अंदर की टेक्सचर देखो, जो हमारी चॉकलेट अंदर मेल्टेड है ना, वो मुंह में जाते ही एकदम घुल जाता है। तो बाय बाय गाइस, ये वाला वीडियो यहीं तक था।